Everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to study SQL. SQL में हम पढ़ने वाले हैं टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन. सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले SQL है क्या? सो SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. SQL क्या है? एक लैंग्वेज है डेटाबेस का. हम SQL एक लैंग्वेज है जिसको पढ़ने वाले हैं. और MySQL क्या है? MySQL टूल या सॉफ्टवेयर है जिसमें हम SQL लैंग्वेज लिखेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है क्रिएटिंग डेटाबेस. हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो स्टोर कहाँ होगा? तो हमारे पास डेटाबेस होगा जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ टेबल. सो हम पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे. तो डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं? उसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस एंड यहाँ पे डेटाबेस का नेम आप जो भी रखना चाहते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है क्रिएट डेटाबेस स्कूल DB. ओके, सो ये हमारे डेटाबेस का नेम है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जो कि MySQL में कर रखा है क्रिएट डेटाबेस स्कूल DB. सो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई. ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग डेटाबेस. अगर हम डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं. हमने तो अभी यहाँ पे डेटाबेस बनाया बट हम उसको यूज़ भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे है ओपनिंग डेटाबेस. पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यूज़ एंड यहाँ पे डेटाबेस का नेम. सो हमारे पास यूज़ एंड डेटाबेस का नेम क्या था? स्कूल DB. सो स्कूल DB और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे. हर सेंटेंस जो भी हमारे क्वेरी है उसके बाद क्या रहेगा? सेमीकोलन रहेगा. नेक्स्ट है हम डेटाबेस को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम. आपके डेटाबेस का नेम जो भी है वो. तो ड्रॉप डेटाबेस एंड स्कूल DB हमारे डेटाबेस का नेम है. सो ये क्या हो जाएगा? डेटाबेस रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट है क्रिएटिंग टेबल्स. अब हम जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? टेबल की फॉर्म में. तो हमें टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा. सो सबसे पहले क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम. देन कॉलम 1 हमारा क्या होगा? उसका नेम एंड उसका डेटा टाइप क्या होगा? कॉलम 2 वैसे ही उसका डेटा टाइप. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सिंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल, हमारे टेबल का नेम जो भी हम रखना चाहते हैं. देन हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करेंगे. कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, देन कॉमा, कॉलम 2 डेटा टाइप. ऐसे जितने भी कॉलम हम रखना चाहते हैं रख सकते हैं. देन लास्ट में सेमी कॉलन. एग्जाम्पल इसका देखते हैं. जैसे क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट्स. सो हमारे टेबल का नेम स्टूडेंट्स है और उसमें हमारा कॉलम 1 किसका रहेगा? स्टूडेंट ID का. उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर. एंड ये प्राइमरी की क्या है इसको हम आगे समझेंगे, इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं. फिर हमारा सेकेंड कॉलम क्या होगा? नेम और उसका डेटा टाइप क्या होगा? वैरकर. वैरकर क्या है? हमारा जो स्ट्रिंग है ना वो कैर या वैरकर की फॉर्म में उसका डेटा टाइप हो सकता है. सो कैर क्या है? अगर हमारे पास फिक्स्ड साइज ऑफ स्ट्रिंग है, फिक्स्ड साइज है तो हम कैर का यूज़ करेंगे. हमारे पास अगर फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग नहीं है, नहीं पता हमारा कि स्ट्रिंग कितने साइज़ का होने वाला है, तो हम वैरकर का यूज़ करेंगे. ठीक है, हम कैर के अंदर हमारे पास जैसे कि 3 दे दिया तो हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो 3 साइज़ का ही होगा. अब वैरकर के अंदर हमने 50 दे रखा है तो वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग वो साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब है एज. नेक्स्ट कॉलम है एज, जो डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. देन क्लास वैरकर. नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी विद कंस्ट्रेंट्स इन SQL. हम अभी देखे थे प्राइमरी की, तो उसी को हम समझने वाले हैं. डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? हम जो भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स किस तरह के होंगे, हम उस पर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ देख लेते हैं. इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. पहला है नॉट नल. ये इंश्योर करेगा कि कॉलम जो है वो ब्लैंक ना हो, नल ना हो. हम जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे ये प्राइमरी की लिखा है तो वैसे अगर मैंने स्टूडेंट ID इंटीजर के आगे नॉट नल लिख दिया, यहाँ पे प्राइमरी की जगह नॉट नल लिख दिया, तो ये क्या इंश्योर करेगा कि जो स्टूडेंट ID होगी वो नल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक. यूनिक क्या करेगा कि इंश्योर ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम आर डिफरेंट. उस कॉलम में सारी वैल्यूज जो होनी चाहिए वो सारी डिफरेंट होनी चाहिए. प्राइमरी की क्या करता है? ये प्राइमरी की शो करेगा कि वो नॉट नल, या मतलब कि नल भी नहीं होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए. तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी की. जैसे कोई कॉलम है स्टूडेंट ID का, ID है उसमें ID है बहुत सारी, वो क्या होनी चाहिए? नल भी नहीं होनी चाहिए और सारी यूनिक भी होनी चाहिए. तो क्या हो जाएगी? प्राइमरी की कहलाने के लायक है. ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन की. फॉरेन की का यूज़ किस लिए होता है? दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए, मैच करने के लिए. यहाँ पे देख सकते हैं एंश्योर वैल्यूज इन वन टेबल मैच वैल्यूज इन अनदर. ये फॉरेन की का हम यूज़ करते हैं दो टेबल हैं उनको कंबाइन करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, फिर है चेक. एंश्योर्स ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन. हम चेक करना चाहते हैं, जैसे हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि एज 13 से कम होनी चाहिए, तो उसके लिए हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू व्हेन नो वैल्यू इज़ गिवन.
हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे। अगर कोई वैल्यू यूज़र इनपुट नहीं देता है तो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही उसमें आ जाएगी। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। नॉट नल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, ये क्या होनी चाहिए, नॉट नल। नॉट नल का मतलब है जो भी स्टूडेंट आईडी का कॉलम होगा, स्टूडेंट आईडी का कॉलम होगा वो नल नहीं होना चाहिए। अगर हमने नल छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स टेबल में जो ईमेल होगा वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि जो भी इस कॉलम में, ईमेल के कॉलम में वो क्या होगा, जो भी ईमेल होगा वो सारे क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ये इंश्योर करेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की का हमने समझा था कि ये नल भी नहीं होना चाहिए और यूनिक में भी होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट आईडी होगी वो क्या होगी, नल भी नहीं होगी और यूनिक भी होगी। अब फॉरेन की, फॉरेन की का एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट टेबल मार्क्स, ये टेबल का नाम है मार्क्स। ये पहला टेबल है हमारा जिसमें मार्क आईडी इंटीजर प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है। जैसे टेबल मार्क्स है उसमें हमारा जो मार्क आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है। और उसमें फॉरेन की हम दूसरे टेबल से कैसे रेफरेंस करें इसको हम समझते हैं। लिंक्स स्टूडेंट आईडी इन मार्क्स टू स्टूडेंट्स। अब जो मार्क्स टेबल है और जो दूसरा टेबल है स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, जो मार्क्स टेबल है उसका स्टूडेंट आईडी कॉलम वो किसको रेफरेंस कर देगा, स्टूडेंट को। दोनों जो टेबल होंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। ठीक है। ये हमारे पास सिंटेक्स है फॉरेन की स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट आईडी, मतलब कि जो मार्क्स टेबल है उसका स्टूडेंट आईडी किसको रेफरेंस करेगा, स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट आईडी को। ठीक है। नेक्स्ट है चेक, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स में एज एंड चेक हमारा चेक करेगा क्या एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं चेक का यूज़ क्या हो रहा है। हमें चेक करना है कि कोई एज ग्रेटर देन है, लेस देन है, कुछ भी अगर हमें चेक करना है, कंडीशन डालनी है तो हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स सिटी। जो कॉलम सिटी होगा, सिटी कॉलम होगा उसमें हम इनपुट दे सकते हैं। अगर इनपुट यूज़र कुछ नहीं देगा तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें क्या आ जाएगी, डली। ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। अब हमने एक टेबल बना तो लिया था, टेबल हमने क्रिएट कर लिया था, लेकिन उसमें हम डेटा को डालेंगे कैसे, इंसर्ट कैसे करेंगे। सो हमारे पास टेबल है, उसमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हमारे टेबल का जो भी नेम है, और पैरेंथेसिस में हमारे कॉलम की जो नेम है वो लिख देते हैं। देन वैल्यूज़, और वैल्यू क्या क्या है वो जो हमें कॉलम में डालनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल के कौन कौन से कॉलम, पैरेंथेसिस में स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, क्लास, ये क्या है, कॉलम नेम है। और वैल्यूज़ हम स्टूडेंट आईडी में क्या डालना चाहते हैं, 1, नेम में अंजलि, एज में 14 एंड क्लास में 8A। सो ये हम इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे। अगर हमें एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, जैसे हमने सिर्फ एक ही बच्चे का डिटेल इंसर्ट किया है, जैसे कि अंजलि का डेटा इंसर्ट किया है, अगर हमें बहुत सारे बच्चों को करना है एक साथ तो कैसे कर सकते हैं, तो उसे भी कर सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और कॉलम के नेम, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के नीचे पैरेंथेसिस में हम जितने भी बच्चों के डेटा इंसर्ट करने हैं वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं वैसे ही स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज, क्लास, ये ऐसे इंसर्ट कर दिया। ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर पैरेंथेसिस, कॉमा, पैरेंथेसिस इसके अंदर। नेक्स्ट है इंसर्ट विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम्स। अभी हमने लिखा कि इंसर्ट हम कर रहे थे तो यहाँ पे हम कॉलम के नेम लिख रहे थे, हम उसके बिना भी कर सकते हैं। अगर हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करें, जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा है जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं कॉलम में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने टेबल क्रिएट करा है, जो पहला कॉलम है उसी के हिसाब से पहला डेटा भी होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट आईडी है पहला, तो स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर शोइंग टेबल। अब हम टेबल को देखेंगे कैसे कि टेबल में हमने क्या डाला है क्या नहीं डाला। तो पहले तो हम टेबल का स्ट्रक्चर, जैसे क्रिएट टेबल करे थे तो स्ट्रक्चर बना था ना टेबल का, हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं टेबल का, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे डिस्क्राइब एंड टेबल का नेम। तो यहाँ पे मैंने करा है डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स टेबल बनाया था तो उसका स्ट्रक्चर आ चुका है। हमने स्टूडेंट आईडी, उसका डेटा टाइप, और नल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, ये सब चीज़ें पूरा स्ट्रक्चर शो कर देगा। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, डिस्क्राइब एंड टेबल का नेम। नेक्स्ट है अगर हम टेबल में जो भी डेटा इंसर्ट करें उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम जो भी है वो, तो ये सारे रोज एंड कॉलम को शो कर देगा। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट आईडी जो भी है, नेम हमने जो भी इंसर्ट करे हैं, एज, क्लास, वो सब शो हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग डेटा विद अपडेट कमांड इन एसक्यूएल। द अपडेट कमांड इज यूज टू चेंज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल। हम अपडेट कमांड का यूज़ क्यों करते हैं? जो भी रिकॉर्ड, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो उसका सिंटेक्स क्या है? अपडेट टेबल का नेम, सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2। हम जो भी चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे एंड कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि हमें चेंज करना है तो किसको करना है, कंडीशन दे देंगे। ऑलवेज यूज अ वेयर क्लॉज टू अवॉइड अपडेटिंग ऑल रोज बाय मिस्टेक। अगर हम वेयर कंडीशन का यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या कर देगा, कॉलम 1 में सारी वैल्यूज़ वही हो जाएंगी और कॉलम 2 में सारी वैल्यूज़ वही ये हो जाएंगी जो भी हम देंगे। तो हम वेयर कंडीशन का यूज़ करेंगे ताकि हम वहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई कर सकें, ताकि सारा रिकॉर्ड एक साथ चेंज ना हो। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल 1, अपडेट अ स्टूडेंट्स एज। हम कोई स्टूडेंट का एज क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट टेबल का नेम हमारा जो भी है, सेट एज इज इक्वल टू 15। हम एज को क्या करना चाहते हैं, 15। अब अगर हम वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी एज होगा सारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। तो जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 होगी उसका एज क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अपडेट मल्टीपल कॉलम। अगर हम बहुत सारे मल्टीपल कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपडेट टेबल का नेम, सेट नेम इज इक्वल टू अंजलि शर्मा। तो नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंजलि शर्मा, क्लास इज इक्वल टू 9th A, और कंडीशन लगा दिया कि जिसकी स्टूडेंट आईडी क्या होगी, 1। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम को चेंज किया, नेम एंड क्लास, जिसकी स्टूडेंट आईडी क्या है, 1। नेक्स्ट है डिलीटिंग डेटा विद द डिलीट कमांड इन एसक्यूएल। हम अब जो भी डेटा बनाए हैं एसक्यूएल में उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो डिलीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, रोज़ यानी रिकॉर्ड को डिलीट करता है, रिमूव करता है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। अगर हम वेयर कंडीशन, वेयर क्लॉज नहीं देंगे तो क्या आ जाएगा, वो पूरा डेटा ही डिलीट हो जाएगा, टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डिलीट 1 रिकॉर्ड। अगर हम सिर्फ एक रिकॉर्ड यानी एक रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। तो जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 होगी वो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कंडीशन, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज लेस देन 13। तो जिसकी भी एज 13 होगी ना, लेस देन 13 होगी, वो सारे रोज क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स यूज विद कॉशन। यहाँ पे ऐसा क्यों है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे कोई वेयर कंडीशन नहीं दी है, वेयर क्लॉज नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, पूरे सारे रोज डिलीट हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा। हमने टेबल का स्ट्रक्चर देखा था ना, ये टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन जो टेबल के अंदर डेटा होगा ना, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टर कमांड्स इन एसक्यूएल। ऑल्टर कमांड क्या है, ऑल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल लाइक एडिंग, डिलीटिंग और चेंजिंग कॉलम्स। हम जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकते हैं ऑल्टर कमांड से। ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और कॉलम को चेंज भी कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन हमारा जो भी एक्शन करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स, ऐड अ न्यू कॉलम। अगर हम एक कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। हम किस टेबल में चेंज करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स टेबल में। हम किस कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड जेंडर कॉलम। तो हमारा क्या बनेगा, जेंडर कॉलम बनेगा, और जिसका डेटा टाइप क्या होगा, वेरकर। ठीक है। नेक्स्ट है ऐड मल्टीपल कॉलम्स। तो अगर हम बहुत सारे कॉलम को ऐड करना चाहते हैं एक साथ, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, ऐसे ही हम बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐड ईमेल, ईमेल का डेटा टाइप वेरकर, कॉमा सिटी, सिटी का डेटा टाइप वेरकर। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफाई, चेंज कॉलम डेटा टाइप। अगर हम कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारा एज है, एज को हमने इंटीजर में रखा था, हम उसको वेरकर में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये हमारा पहले इंटीजर में था, अब हम वेरकर में करना चाहते हैं तो क्या होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, न्यू डेटा टाइप। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल के, मॉडिफाई एज, जो एज होगा, एज कॉलम होगा, उसका डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप क्या हो जाएगा, वेरकर। जो भी पहले था वो चेंज होकर वेरकर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीनेम अ कॉलम। अगर हम कॉलम के नेम को चेंज करना चाहें तो ऑल्टर टेबल और टेबल नेम, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। सो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल के रीनेम, किस कॉलम को करना है, रीनेम कॉलम, कॉलम भी लिखना है, किस कॉलम को किस में करना है, तो क्लास
को हमें किस में चेंज करना है, ग्रेड में। तो जो पहले क्लास कॉलम था उसका नेम क्या हो जाएगा, अब ग्रेड हो जाएगा। ठीक है। ड्रॉप और डिलीट अ कॉलम, अगर हम एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ड्रॉप कॉलम सिटी। सो जो सिटी टेबल, सिटी जो कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रीनेम अ टेबल, अगर हम टेबल का नेम ही चेंज करना चाहते हो तो रीनेम टेबल ओल्ड नेम टू न्यू टेबल नेम। तो रीनेम टेबल स्टूडेंट्स टू स्कूल स्टूडेंट्स। तो हमारे टेबल का नेम स्टूडेंट्स था ना, तो अब क्या हो जाएगा, स्कूल स्टूडेंट्स। ड्रॉप टेबल कमांड इन एसक्यूएल, तो ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज टू परमानेंटली डिलीट अ टेबल एंड इट्स ऑल डेटा इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द डेटाबेस। हमने डिलीट कमांड यूज़ करा था, तो डिलीट कमांड में क्या हुआ था, हमारे डिलीट में टेबल को अगर डिलीट कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि टेबल का डेटा डिलीट हो रहा था बट स्ट्रक्चर वैसे ही रह रहा था। लेकिन ड्रॉप में क्या होता है, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा स्ट्रक्चर, डेटा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर हम चेक करना चाहते हैं पहले कि टेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम दूसरा सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट। तो पहले चेक करेगा टेबल है या नहीं है, देन वो डिलीट कर देगा। ठीक है। ट्रंकेट कमांड इन एसक्यूएल, तो ट्रंकेट कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल क्विकली विदाउट रिमूविंग द टेबल स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर बिना डिलीट करे सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम। तो ट्रंकेट टेबल स्कूल स्टूडेंट्स, तो ये टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रहेगा। दिस विल रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल बट द टेबल स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। ओके, सो ये रहा हमारा डेटा मैनिपुलेशन, हमने कर लिया, इंसर्ट कर लिया। तो हम इसके आगे के ऑपरेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।